पुतली खराब हो जाने के बाद बिना टाके का ऑपरेशन करके पुतली बदल देना और रोशनी वापस ला देना, इसके क्या फायदे हैं? The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. दोस्तों, आपको मैं आज समझाने वाला हूं एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी के बारे में। पुतली की पिछली परत खराब हो जाने पर हम दो तरीके से पुतली का ऑपरेशन कर सकते हैं। या तो हम पिछली परत को बदलने के लिए पुतली की सारी परतें बदल दें, आपकी आंख में एक गोलाकार ब्लेड से कट लगाएं जिससे आपकी प्रभावित पुतली का यानी बीमार पुतली का बीच का हिस्सा पूरा हटा दिया जाए और दान करी हुई पुतली का वही हिस्सा पूरी की पूरी पुतली यानी कि सिल दी जाए। ये टाकों से बांधी जाती है। इन टाकों में धीरे धीरे करके ढीलापन आता है, लूज हो जाते हैं, इनको बदलना पड़ता है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं और धीरे धीरे करके नजर साफ होती है। दूसरा तरीका है कि हम बिना टाकों के पुतली की केवल उस परत को बदलें जो प्रभावित हुई है या जो खराब हुई है। ऐसे में हम आंख की पुतली की पीछे की परत को हटाकर उसकी जगह दूसरे व्यक्ति से या दान करी हुई पुतली से उसी परत को लेकर लगा देते हैं और ये बिना टाके के लगाई जा सकती है। इसके अनेक फायदे होते हैं, पर पहले हम समझ लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है। जिन लोगों की पुतली की बाकी सारी परतें ठीक हैं और केवल पीछे की परत खराब होने की वजह से उनकी पूरी पुतली सफेद हो गई है, उनको धुंधला दिख रहा है, आंख में पानी के छाले बन रहे हैं जिससे पानी आ रहा है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, चौंध बहुत ज्यादा लग रही है, ये वो लोग हैं जिनको फायदा होगा। किन बीमारियों में होता है? ये होता है जब आपकी आंख में सफेद मोतिये के ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, प्रॉब्लम आई हो, सबसे कॉमन कारण ये है। दूसरा, आपकी पुतली ही पहले से कमजोर हो, ऑपरेशन के बाद वो और ज्यादा खराब हो गई हो, या बढ़ती उम्र के साथ वो धीरे धीरे करके धुंधली पड़ती जा रही है। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह के समय होती है। जब वो सोकर उठते हैं तब उनको सबसे ज्यादा धुंधलापन दिखता है। दिन बीतता है तो थोड़ी बहुत नजर की सफाई आती है शुरू के दिनों में। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ये दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि ये पूरे दिन रहती है। इन्हीं लोगों के लिए ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। एंडोथेलियल ट्रांसप्लांट यानी कि पुतली की पिछली परत को बदलने के 3 तरीके हैं। ये तीनों ही बिना टाके के किए जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डीसेक। डीसेक जो तरीका है, इसमें हम जो दान करी हुई पुतली है उसमें एक मोटी परत लगाते हैं जिसके अंदर की ना सिर्फ जो सेल्स हमें ट्रांसप्लांट करने थे वो होते हैं, पर साथ में एक एडिशनल पार्ट भी होता है जो दान करी हुई पुतली से आपकी पुतली में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसके वजह से ये पुतली जो अब आपकी ट्रांसप्लांट हुई है थोड़ी मोटी होती है कंपेयर टू जो आपकी कुदरती पुतली थी, और इसी वजह से इसकी रिकवरी 3 से 4 हफ्ते में होती है। साथ ही इसका सक्सेस रेट 92% से लेकर 95 या 96% तक ही होता है, और इसमें काला मोतिया होने का भी 8 से 10% का रिस्क होता है। यही दूसरी जो तरीका है उसको हम कहते हैं डीमेक, डेस्मेट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी। दोस्तों, ये एक परफेक्ट सर्जरी होती है। इस सर्जरी में हम पुतली में से जो खराब परत है उसको बदलते हैं और जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो एग्जैक्टली उतना ही हिस्सा होता है जो हमने खराब हुआ हिस्सा पुतली में से निकाला है, यानी कि जो निकाला उतना ही वापस डाला। और इसमें बेसिकली हम केवल जो सेल्स पुतली के खराब हुए हैं केवल उन्हीं को ट्रांसप्लांट करते हैं, बाकी सारी पुतली को बिल्कुल नहीं छेड़ते। इसकी नजर की रिकवरी मात्र 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है और नजर की क्वालिटी भी बेस्ट होती है। इनफैक्ट नजर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है जितनी एक नॉर्मल पुतली की, या अगर आपकी दूसरी आंख नॉर्मल है तो जितनी उसकी होनी चाहिए। कॉर्निया की क्लैरिटी इतनी अच्छी होती है कि आप मशीन पे टेस्ट करके भी नहीं बता पाते कि आपकी पुतली में एक्चुअली एक ट्रांसप्लांट हो रखा है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है
कि इसका सक्सेस रेट 99% तक होता है। यानी कि अगर हम 100 लोगों का ट्रांसप्लांट करें तो 99 लोगों का ट्रांसप्लांट जिंदगी भर के लिए काम करेगा। ये सक्सेस रेट किसी नॉर्मल सर्जरी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ट्रांसप्लांट जहां पे हम किसी और के शरीर का हिस्सा आपकी आंख में लगा रहे हैं, उसके लिए तो ये एक ड्रीम कम ट्रू है। यानी कि एक ऐसी स्टेज है जो जिससे ऊपर हम जा नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों डीमैक सर्जरी को एक परफेक्ट सर्जरी माना जाता है। हम अपने अस्पताल में इस सर्जरी को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं और हमारे सभी पेशेंट्स जिनकी पुतली की पिछली परत खराब है उनको इसी सर्जरी से ट्रीट किया जाता है। तीसरी सर्जरी होती है पीडेक या प्री डेस्मेट एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी। ये सर्जरी भी पुतली की पिछली परत को ही बदलती है, पर इसमें जो पिछली परत ली जाती है वो बहुत 20 या 25 माइक्रोन मोटी होती है कंपेयर टू डीमैक। यानी कि वो बहुत हद तक डीमैक जैसी ही होती है बट थोड़ी सी मोटी होती है। और इसका फायदा ये होता है कि कभी कभी कुछ केसेस में जहां डीमैक मुमकिन नहीं हो पाता, हम इस प्रोसीजर को करके ये प्रोसीजर से सिमिलर नतीजे 98-99% का सक्सेस रेट पा सकते हैं और फेलियर का चांस लगभग ना के बराबर होता है। तो डीमैक और पीडेक ये ऐसी सर्जरीज हैं जिनको हम रूटीनली परफॉर्म करते हैं बिना कोई काले मोतिये का रिस्क बढ़ाए, बिना फेलियर या रिजेक्शन के चिंता के। इसीलिए एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी में कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है और इसका डिसीजन आपके सर्जन को करना होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली, क्योंकि आप लोगों ने काफी मेरे से सवाल पूछे हैं जिसमें कि आपकी पुतली में कोई बीमारी है और आप चाहते हैं कि उसे बिना टाँके के ट्रीट किया जाए। तो पुतली की जो पिछली परतें हैं उनकी बीमारियों को ट्रीट करने के ये प्रोसीजर्स हैं बिना टाँके के। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। और जानकारी के लिए आप कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारी टीम उनको आंसर करने की कोशिश करेगी। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सुंदरपाल सिंह है। मैं बीएसएफ में नौकरी करता हूँ। मैम, मैं 4 नवंबर को यहाँ मेरठ में मोटरसाइकिल से जा रहा था। कोई कीड़ा मेरी आंख में गिर गया। आंख में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उसके बाद मैं सुभारती हॉस्पिटल है मेरठ में, वहाँ पे दिखाया। उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन 2 दिन के बाद कंडीशन और ख़राब हो गया आँख का। फिर मैं डॉक्टर रूप जो मेरठ में है इनको दिखाया। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट चला डॉक्टर प्रख्यात का। मेरे को थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। उसके बाद मैं छुट्टी काट के वापस चला गया। वहाँ भी मैं दिखाया लेकिन वहाँ बात बनी नहीं। दोबारा मेरठ आया। इन्होंने मेरी पुतली और मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 तारीख को किया। आज मैं 14 तारीख को फिर यहाँ पे आया तो मेरे को काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा दिख रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब से अभी बात किया, उन्होंने बोला कि अभी और इम्प्रूव होगा, बट अच्छा होगा। मेरा नाम दर्शन लाल है। मैं मीरापुर का निवासी हूँ। मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ। बैडमिंटन खेलते समय मेरी आंख में बैडमिंटन का शॉट लग गया था, शटल आकर लग गई थी। उससे मेरी आंख में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और धुंधला दिखने लगा था। तो मैं डॉक्टर प्रख्यात के पास आया और मैंने इनको दिखाया। तो इन्होंने मेरी आंख की सर्जरी, पहले 1.5 महीने तक इलाज चला। 1.5 महीने तक इलाज चलने के बाद फिर उन्होंने मेरी आंख की सर्जरी करी। मेरी आंख की सर्जरी में लेंस हिल गया था। उस लेंस को इन्होंने सेट किया और जो ब्लड वगैरह जमा हुआ था उसको साफ करा और उन्होंने मेरी पुतली भी सिलाई भी करी। बहुत अच्छी सर्जरी इन्होंने मेरी करी है और उसके बाद इन्होंने फिर लेंस डाला है। तो अब मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं जब चोट लगी थी तो कुछ नहीं पढ़ पा रहा था और अब आंख की सर्जरी होने के बाद, लेंस डालने के बाद अब मैं वो सब अक्षर जितने भी हैं सब पढ़ रहा हूँ सही ढंग से।